चलिए तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? बढ़िया है। तो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं वोकैब लेके आऊंगा, तो आज मैं आपके लिए वोकैब लेके आया हूँ जिसमें आपके पास क्या है, इडियम एंड फ्रेज है। ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेस है। देखो इडियम और जो फ्रेज होते हैं उसमें क्या है, वो एक तरह से आपने जो हिंदी में पढ़ा है कहा मुहावरे वो लोग होती हैं, कहावतें टाइप, मुहावरे टाइप, वो चीज होती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें कॉमन सेंस लगाना होता है। अगर हम इन्हें रटने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आएंगे। हर किताब में अलग लैंग्वेज होगी, हर टीचर के अलग शब्द होंगे। ठीक है, हर डिक्शनरी में अलग उसको समझाया जाएगा। तो इडियम फ्रेजेस की कहानी क्या होती है, बस आपको समझना होता है। कैसे होते हैं, जैसे आपने बचपन से पढ़ा होगा, नाचने जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो इंग्लिश में जैसे बोलते हैं इसको, अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। एक बुरा जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है, वो अपने जो औजार होते हैं उनसे ही लड़ने लगता है। ठीक है, अब देखो हिंदी में क्या कह रहे थे, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, और इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या बन रहा है, देखो नाचने जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या है, नाचना आता नहीं है, बोल रहा है आंगन टेढ़ा है इसलिए नहीं मैं नाच रहा। ऐसे ही बुरा मिस्त्री जो होता है वो अपने औजारों से लड़ता है कि रिंच टेढ़ी है, पाना टेढ़ा है, जबकि उसको कुछ करना आता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, सेंस लगाना होता है। अगर आप इनको रटोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि इट्स गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको समझ के चलना है, और मैं आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से समझा के चलूंगा। आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ रखोगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी, प्रॉपर्ली समझ में आएगी। ठीक है, तो सबको अपना ध्यान कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। ठीक है भाई, चलो अच्छे से समझते हैं। देखो पहला जो हमारे पास इडियम है वो क्या है, अ फेयर वेदर फ्रेंड। तो देखो इसको पहले समझो, मैंने हिंदी में भी लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्वार्थी मित्र। स्वार्थी मित्र किसे बोलते हैं, मतलबी दोस्त, यानी जो सिर्फ अपने काम की चीजें देखे। अब देखो इससे समझो इसका ऐसा क्यों निकला। अब फेयर, फेयर मतलब होता है अच्छा। आपने रफ कॉपी फेयर कॉपी सुना है, तो फेयर कॉपी होती है एक तो, और उससे पहले हम क्या करते हैं क्लास में, रफ कॉपी करते ना। तो रफ मतलब होता है भद्दा, मतलब विच इज नॉट फेयर, मतलब विच इज नॉट क्लीन, और मतलब जो सही नहीं है ना, ऐसे ही कहीं पे भी कुछ भी है। अब जब फेयर कॉपी बनाते हैं उसका मतलब क्या है कि हम अच्छे अच्छे से सजा सजा के, या मतलब एक तरीके से लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेयर कॉपी। तो फेयर का मतलब होता है अच्छा, और वेदर मतलब होता है मौसम। जैसे आज का मौसम कैसा है, फेयर वेदर है। आज का मौसम कैसा है, फेयर वेदर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, और बड़ी अच्छी अच्छी सी हवा भी चल रही है ना, बढ़िया मौसम हो रखा है आज का, है ना। तो आज का तो फेयर वेदर का मतलब क्या हो गया, अच्छे मौसम का दोस्त। इसका मतलब बुरा मौसम का नहीं है, सिर्फ अच्छे अच्छे मौसम में वो आपके साथ है और बुरे मौसम में नहीं होगा। अब ये तो मौसम की बात होगी, लेकिन क्या मौसम की ही बात है ये, इसका सेंस निकालो जरा। इसका सेंस ये निकलता है कि अच्छे समय में तो साथ होगा लेकिन बुरे समय में साथ नहीं होगा, ऐसे ही तो इसका निकल रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली। अब देखो किताबों में या बुक या यूं कहें इंटरनेट पे आपको एक मिलेगा, लेकिन मैंने आपको दो दो तरीके से समझाया है। ठीक है, एक में थोड़ा कम है और एक में डिटेल्ड है ये। ठीक है, ये देखो कितना सारा मैंने समझाया है। अब मैंने इस तरह से क्यों किया, आप पे ज्यादा बर्डन क्यों डाल रहा हूँ, एक्चुअली ये बर्डन डाल नहीं रहा हूँ, जो ज्यादा बर्डन है उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। दिखने में ये ज्यादा बर्डन है, लेकिन एक्चुअल में ज्यादा बर्डन तो आपके सिर पर पहले से डाल रखा है किताबों ने, इंटरनेट ने, या कुछ लोगों ने। ठीक है, तो उस बर्डन को, बर्डन बोले तो वजन, उस वजन को मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बड़ा बड़ा सा आपको दिखा के। ठीक है, तो बस आपको क्या करना, आपको समझना है, और उसके बाद में एवरीथिंग विल बी ऑन योर टिप्स, फिंगर टिप्स। ऑलराइट, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो देखो ये किताबी भाषा कह लो या कुछ डिक्शनरीज में है ये, है ना, या कुछ टीचर्स बताते हैं। फिर उसके बाद में ये डिटेल में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो जरा देखते हैं। अ सेल्फिश फ्रेंड, कुछ जगह सिर्फ इतना मिलेगा। जब आपका एग्जाम आएगा तो एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम और फ्रेज, जो भी लिखेंगे, और नीचे दे देंगे आपको लिखे ऐसा, और ऑप्शन में आपके जैसे मान लो ये भी होगा और तीन और अन्य होंगे। चार ऑप्शन है तो पांच हुए, तो चार और अन्य होंगे। ठीक है,
या इसकी जगह पे ये भी आ सकता है, इतना बड़ा भी आ सकता है। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि एग्जैक्ट वर्ड्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। या हो सकता है जैसे मान लो इसका कोई सिनोनिम दे दे वहां पे, ये शब्द न होता है, ऐसा भी बदलाव कर सकते हैं। इडियम फ्रेज यही होता है, ठीक है भाई। तो आपको क्या समझना है, इसका अर्थ समझना है कि होता क्या है। इससे क्या फायदा होगा सर हमारा, इससे फायदा ये होगा आपको याद हो ना हो, बस आपको सेंस पता हो उसका कि क्या निकल रहा है, उसी सेंस के हिसाब से आप ऑप्शन से इडियम फ्रेजेस कर दो। इडियम फ्रेजेस आपको जिंदगी में याद करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, समझ रहे हैं बात को। हाँ चलो, ऐसे वन वर्ड का भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, इसको समझ के चलते हैं, ठीक है। देखो पहला कैसा है, एक जगह ये दिया हुआ है अ सेल्फिश फ्रेंड, यहाँ पे क्या था, अ फेयर वेदर फ्रेंड्स। अब इसका जब आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या अर्थ है, तो आप अ सेल्फिश फ्रेंड बड़ी मुश्किल से लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे फेयर वेदर फ्रेंड लिखा है। तो यहाँ पे फेयर अच्छा अच्छा, मौसम मौसम अच्छा, तो सेल्फिश कहाँ हुआ। कुछ ऐसा आप दिमाग लगाने की कोशिश कर सकते हो, बट आपको करनी नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले उसका पूरे का अर्थ समझना है कि इसका सेंस क्या निकल रहा है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज को हम सेंस के हिसाब से सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, और रट के सीखेंगे तो रटंत विद्या फलंत नहीं। अंग्रेजों को आपने देखा होगा, अगर आपने ताजमहल वगैरह या कहीं हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट वगैरह या कहीं इस जगह जाते हो जहाँ अंग्रेज वगैरह मिलते हैं, तो वो जेंडर नहीं जानते कि हिंदी में लड़की को जाती है बोलते हैं कि लड़के जाता है बोलते हैं, लड़के को जाती है बोलते हैं कि जाता है बोलते हैं, है ना। कर रहा है बोलते हैं कि कर रही है बोलते हैं। तो वो कैसे बोले, तुम क्या कर रही हो लड़के से, तुम क्या कर रहा हो लड़की से। उनको पता ही नहीं, क्यों, क्योंकि 2 4 6 10 सेंटेंस उनको रटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश एक भाषा है, भाषा को रट के पढ़ोगे तो चीजें खराब होंगी, इसको समझ के पढ़िएगा, ठीक है। चलो फिलहाल हम समझते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ऐसा मित्र जो स्वार्थी हो, यानी कि जो अच्छे समय में आपका साथ दे, बुरे समय में ना दे। तो कैसा हो गया वो, अ सेल्फिश फ्रेंड। अब ये तो इसका एग्जैक्ट हिंदी ये है, इसका एग्जैक्ट हिंदी ये है, अ सेल्फिश फ्रेंड यानी स्वार्थी मित्र या स्वार्थी दोस्त, ठीक है। ये भी आपका सही है, क्योंकि इसका अर्थ यही निकल रहा है। अब आगे भी ये देखो, स्लैश का मतलब क्या होता है, स्लैश का मतलब होता है और यानी अथवा, यानी ये भी हो सकता है। तो ये भी क्या हो सकता है, अ पर्सन हु इज डिपेंडेबल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हम निर्भर कर सकते हैं। डिपेंड मतलब होता है निर्भर करना किसी पर, निर्भर होना, आश्रित होना किसी पर डिपेंड प्लस एबल बोले तो डिपेंडेबल, यानी जो निर्भर करने के लायक हो, विश्वसनीय हो, ऐसे कह सकते हैं एक तरह से, जिस पर हम जो है डिपेंड कर सके। तो अ पर्सन हु इज डिपेंडेबल यानी एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हम निर्भर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, इन गुड टाइम्स, अच्छे समय में, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हम अच्छे समय में विश्वास कर सकते हैं कि ये हमारे साथ खड़ा रहेगा। बट लेकिन इज नॉट इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, लेकिन जब ट्रबल यानी मुसीबत का समय आएगा, या खराब समय आएगा, या बेकार समय आएगा, परेशानी वाला समय आएगा, तब हम नॉट यानी नहीं कर सकते। तो वो कैसा हो गया, अच्छे समय का साथी, बुरे समय का नहीं। समझ गए, इसका मतलब ही इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, सी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। माई रिलेटिव्स आर फेयर वेदर फ्रेंड्स, कह सकते हो ना। मतलब ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ गया, पक्की बात है। किस किस को नहीं आया विद्या कसम पूछिएगा जरा, सबको आया है। फिर आगे बढ़े, अगली एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। अच्छे से समझना और नोट करते रहना, छोटी से छोटी चीज जो भी आपको काम की लगे नोट करते जाना, क्योंकि सब चीज हमें नहीं पता होती है। जो भी नहीं पता वो नोट कर लो, और जो पता है वो तो पहले से ही पता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो जरा इसको, समवन हु इज सपोर्टिव एंड फ्रेंडली, ऐसा कोई जो है सपोर्टिव यानी सपोर्ट करने वाला, मदद करने वाला, मददगार, हेल्पिंग वाला, ठीक है, सपोर्ट करने वाला, है ना। और कैसा, मित्रवत, फ्रेंडली यानी मित्रवत, मित्र जैसा, बढ़िया से रहता है। केवल तब, कब, जब थिंग्स आर गोइंग वेल, चीजें अच्छे से चल रही हैं, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो तब हमारे साथ मित्रवत है या तब हमारे लिए सपोर्ट करने वाला है जब चीजें अच्छे से चल रही हो। बट
लेकिन डिसअपियर्स, डिसअपियर्स यानी गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है, चला जाता है, दूर हो जाता है, भाग जाता है, और इज अनहेल्पफुल या फिर वो मदद नहीं करता है, मदद करने वाला नहीं होता है। ड्यूरिंग यानी के दौरान या के समय, कौन से समय? कठिन समय, टफ यानी कठिन समय में। यानी ये क्या कर रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जो मदद करता है या मित्रवत है, कब? जब चीजें अच्छे से चल रही हो, लेकिन गायब हो जाता है या मदद नहीं करता है, कब? जब समय खराब आता है। ऐसे भी समझ सकते हो। इसमें से भी किसी तरीके से आप एग्जाम्स में आ सकता है ऑप्शन में। आगे देखो जरा, आगे क्या कर रहा है ये, आगे कह रहा है, हाँ, दिस टाइप ऑफ फ्रेंड इज सीन एज अनरिलायबल। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, जिस पर रिलाय किया जा सके। क्या किया जा सके? रिलाय किया जा सके। इसका मतलब क्या होता है? भरोसा करना, निर्भर रहना किसी पर, ठीक है ना। तो एक ऐसा मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं, दिस टाइप ऑफ फ्रेंड मतलब इस तरह के जो दोस्त होते हैं, है ना, फ्रेंड्स कर दे इसको, ठीक है। इज सीन मतलब जो होते हैं वो देखा जाता है, इस तरह का जो मित्र होता है ना, वो देखा जाता है कैसा? की तरह, किसकी तरह? जो भरोसेमंद ना हो, उसकी तरह, जिस पर निर्भर ना रह सके, उसकी तरह। एंड और कैसा? अनट्रस्टवर्दी मतलब जो ट्रस्ट यानी विश्वास के वर्दी यानी योग्य नहीं हो, उसको ऐसा भी देखा जाता है, ऐसा भी इसको समझा जाता है। बिकॉज क्योंकि देयर लॉयल्टी इज कंडीशनल, उनकी जो वफादारी है ना वो शर्त पर निर्भर करती है। तुम ऐसा करोगे तभी मैं तुम्हारा साथी रहूंगा, वरना नहीं रहूंगा, ठीक है। लॉयल्टी मतलब होता है वफादारी, लॉयल्टी मतलब वफादारी। कंडीशनल बोले तो शर्ती है, यानी शर्त से भरा हुआ, शर्त पूर्ण। ये किससे आया है? कंडीशन से आया। कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मतलब होता है शर्त। सर हालात, स्थिति, परिस्थिति भी होता है, वो भी होता है। हालात, स्थिति, परिस्थिति भी इसका अर्थ होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। एंड नहीं सॉरी, ऑन फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। फेवरेबल सर्कमस्टांसेस का मतलब पहले मैं ऐसे बता देता, फिर आपको तोड़ के बताऊंगा। जो अच्छी परिस्थिति हो तब। अब फेवरेबल किससे आया? फेवर से आया है। फेवर मतलब पक्ष, और फेवर प्लस एबल बोले तो फेवरेबल मतलब जो पक्ष की हो, यानी जो उचित हो, जो अनुचित ना हो, जो ठीक लगे, जो सूटेबल हो। फेवरेबल समझो इसका सिनोनिम सूटेबल। कैसे? क्या? सूटेबल लिख लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या कह सकते हो आप? सूटेबल मतलब उचित, या यूं कहो अच्छी, उचित, अच्छा, बढ़िया, बढ़िया भी लिख लो, ठीक है ना। उपयुक्त, उपयुक्त, उपयुक्त लिख लो, ठीक है। देखो मैं डिक्शनरी के हिसाब से नहीं चलूंगा, डिक्शनरी से कुछ चीजें सीखता हूं मैं, इंटरनेट से भी सीखता हूं मैं, अपना भी दिमाग लगाना बहुत जरूरी होता है। तो मैं सारी चीजें वो मिक्स कर देता हूं, जिससे क्या है आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिले, एक अच्छा उसका अर्थ मिले, ठीक है। और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। भाषा है हम तुम लोगों ने बनाई है, जितना आप डीप में जाकर सोचोगे उतना अच्छा आप सीख जाओगे, और अपनी खुद की चीजें बनाने लग जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, पक्की बात है। ओके चलो देखते हैं जी, कोई डाउट है? नो। देखो आप समझो, सर्कमस्टांसेस मतलब होता है परिस्थिति, ठीक है। स्थिति, परिस्थिति, हालात कह सकते हो, लिख लो जिसको नहीं पता। और इसको सर्कमस्टांसेस बोलना, कुछ और मत बोलना, ठीक है। सर्कमस्टांसेस हिंदी में लिखो, लिखता हूं, ऐसे, ठीक है, लिख लो, ठीक है भाई। सर्कमस्टांसेस लिख लो, अलग अलग लिखे हैं सारे वर्ड्स, ठीक है, लिख लिए। चलो आगे बढ़ा जाए, हाँ ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि अफेयर विद अ फ्रेंड का मतलब क्या हो गया। इसमें से जिस भी तरह से आपको पूछा जाए आप आंसर कर दोगे। अब आपको इसका क्लियर मतलब समझ में आ गया कि ये क्या है, और उम्मीद करता हूं कि 90% ये आपको याद भी हो गया होगा, है ना। और अगर आप इसको आज देखना रात को, और फिर इसको देखना 3 दिन बाद, है ना, और अच्छे से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में, और फिर इसको देखना आप 15-20 दिन बाद, आपको पक्का याद हो जाए। फिर 3 महीने बाद देखना,
आपको सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, रोज पढ़ने से चीजें याद नहीं होती है। एक दिन पढ़ो लेकिन ऐसे पढ़ो कि बिल्कुल उसमें घुस के फिर थोड़ा गैप दे करके पढ़ो और फिर थोड़ा और गैप बढ़ा दो, सेट हो जाता है वो दिमाग में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा अगला, इसका एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं क्योंकि एग्जाम्पल से क्या होता है आपको पता चल जाता है ये किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है अगर वाक्य में दिया तो। क्योंकि आजकल क्या है, एग्जाम्स का पैटर्न बदल चुका है। ठीक है, वो आपको जैसे ये वाक्य दिया हुआ है, अब इसी तरह से वाक्य दे देंगे और कहा गया अफेयर विद अ फ्रेंड, इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे इसको। ठीक है, और बोलेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट, यानी जो पार्ट है, जो हिस्सा है जिसके अंडरलाइन हो रहा है उसका मीनिंग क्या है, फिर ऑप्शंस में दे देंगे आपको। ठीक है, समझ गए? तो कैसे भी दे सकते हैं, तो मैंने आपको इस तरह से भी बताया, दो दो एग्जांपल्स भी लेके चला हूं मैं। ठीक है, इसके भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके चलूंगा, बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो जरा, आई थॉट, मुझे लगा, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, कि वो मेरी पक्की दोस्त है। आई थॉट शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। देखो आप इसको थॉट, थॉट का पहले समझो, थॉट किसका है, थिंक का है। कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, थर्ड या सेकंड? पक्की बात है, थर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि यस, क्योंकि है फॉर्म नहीं आया और पैसे भी नहीं तो बी फॉर्म भी नहीं आया, है ना। तो यहाँ पे थॉट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सेकंड फॉर्म ही होगा, है ना। क्या बचा ये, सेकंड फॉर्म ही बचा। ठीक है, ओके, तो थिंक का है। ठीक है, तो आप थिंक का आपने रट रखा है कि सोचना, सोचना या लगना, दोनों ही इसका अर्थ हो सकता है। ठीक है, या मानना, सोचना, लगना, मानना। जैसे आई थिंक, अब इसके तीन अर्थ निकल सकता है। मैं सोचता हूँ, या मेरा सोचना है, या मैं मानता हूँ, या मुझे लगता है, और मुझे लगता है वो कल आएगा नहीं। आई थिंक ही इज नॉट गोइंग टू कम टुमारो, ऐसे बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो कोई भी अर्थ हो सकता है इसका। ठीक है, रट्टा ना मारा, पार्टिकुलर शब्द को थिंक मतलब सोचना, मतलब सोचना ही। अब पैसेज में आगे आप सोचना ढूंढते रहोगे, सोचना नहीं होता, लगना भी सेंस हो सकता है। अब सर बात तो एक ही है, तो सारे शब्द क्यों जो है सीखे, क्योंकि कई बार क्या होता है हिंदी में भी वो शब्द का अर्थ एक ही होता है, तीन तरह से लिखा जाता है ना। तो लेकिन जब सेंटेंस बनेगा ना तो उसमें हमें उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे मैं आई की लेके चलता हूँ, मैं नहीं जानता मुझे क्या हो गया है। ठीक है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। एक तो मैंने बोला मैं नहीं जानता, और एक मैंने बोला मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पता। अब पता लगाऊंगा तो मुझे लगाना पड़ेगा, जानता लगाऊंगा तो मैं लगाना पड़ेगा, जबकि अर्थ एक ही है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई बोलेंगे ना, तो वो जरूरी है। ठीक है, सारे शब्द सीखना। चलो आज बताओ, बर्डन नहीं है, आसान हो जाएंगी चीजें, बर्डन में समझना कोई इसको। ठीक है, हाँ जी गर्ल्स, लड़कियों, हाँ चलो इधर देखो जरा इसको, वाक्य को, वाक्य सही है जी गर्ल्स बॉयज, पीछे सही है, पक्की बात है। चलो देखते हैं है कि नहीं है। देखो, आई थॉट, मुझे लगा, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, कि वो मेरी पक्की दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त है। बट लेकिन शी टर्न्ड आउट टू बी अ फेयर वेदर फ्रेंड व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब। जब मेरी नौकरी चली गई ना, तब वो पता है मतलबी दोस्त निकली। कैसी? मतलब जो अच्छे समय में साथ देने वाला होता है ना, वैसी निकली वो। बेकार जैसे मेरा समय आया, मेरी नौकरी गई, वो भी गई। ठीक है, ऐसा। तो देखो पहली बात समझो, टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना या निकलना, कोई कैसा हो जाना। ठीक है, टर्न आउट निकलना, कैसा, साबित होना कोई। ठीक है, जैसे मैं कहूं द बॉय टर्न आउट टू बी अ बेगर, वो तो भिखारी निकला। ठीक है, वो लड़का तो भिखारी निकला, या वो लड़का तो जो है भिखारी साबित हुआ, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, होता है ना। तो ये चीज, तो टर्न आउट का मतलब क्या होता है, साबित होना या निकलना कोई। निकलना मतलब और वाला निकलना नहीं, मतलब साबित होना, मतलब था कैसा और निकला कैसा, ऐसा। ठीक है ना, ये होता है टर्न आउट। टर्न आउट लिखना, टर्न आउट। ठीक है, अच्छा वैसे टर्न का मतलब क्या होता है, टर्न का मतलब क्या होता है, क्या, टर्न, टर्न पलटना, घुमाना, पलटना, घूमना, बदलना। ठीक है, जैसे आपने कहा ना, टर्न ऑन द एसी। नहीं सर हम तो स्विच ऑन द एसी बोलते हैं, टर्न ऑन बोल दो, क्या दिक्कत है, बात तो की ना। टर्न ऑन, टर्न ऑफ मतलब बदल दो, ऑन कर दो, बदल दो, ऑफ कर दो, समझो बात को। ठीक है,
तो ये भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो अगला देखो जरा, और कोई ऐसा मीनिंग जो नहीं आ रहा हो। अच्छा, लॉस्ट, लॉस्ट क्या है? लॉस्ट जो है किसकी सेकंड फॉर्म है? चुप, लूज की। हाँ है नहीं, ये तो नाउन होता है। क्या होता है ये? नाउन। वर्ब क्या होता है? लूज। ठीक है, एक और लूज होता है, ढीला। उसकी स्पेलिंग मुझे पता नहीं, बताएंगे? यस, क्या होती है? LOOSE। हाँ ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें और इसमें। लूज मतलब क्या होता है? एक तो खोना भी होता है, ठीक है ना। लूज मतलब खोना, कोई चली गई चीज तो वो क्या हो गई आपसे, लूज होगी। ठीक है, समझ गए। और लॉस मतलब क्या होता है? कोई चीज खो दी तो आपको क्या हो गया? घाटा, उसकी कमी हो गई, घाटा कमी, तो क्या बोलते हैं उसको? लॉस। खून की कमी, लॉस ऑफ ब्लड, सुना है? लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है ना। चलो अगला देखो वाक्य, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कोई चीज आपसे बचेगी नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। चलो देखो जरा अगला, ही इज ऑलवेज विलिंग टू, विलिंग विलिंग विलिंग, विल 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 मतलब मैंने उस दिन बताया था, इच्छा करना या इच्छा होना, है ना, चाहना कोई चीज, है ना। और एक क्या होता है? वसीयत या वसीयत करना होता है। हाँ मैंने बताया था उस दिन। हाँ, तो विलिंग यानी इच्छुक, ये भी बताया था। विलिंग मतलब इच्छुक, ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है? ही क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में कौन बात करता है? एडजेक्टिव। तो ये विलिंग किसकी तरह कार्य कर रहा है? एडजेक्टिव। अब जब आईएनजी वाला शब्द एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो इसको ग्रामर क्या नाम देती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम देती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑलराइट, ठीक है, चलो आगे देखेंगे इसको, अभी फिलहाल समझते हैं इसको, ठीक है ना। देखो जरा, ही इज ऑलवेज विलिंग, वो हमेशा इच्छुक रहता है, किसका? किसके लिए? टू हेल्प, मदद करने के लिए। कब? जब प्रोजेक्ट्स आर गोइंग स्मूथली। स्मूथली का मतलब होता है अच्छे से, नरमी से, आसानी से। स्मूथ मतलब नरम, बढ़िया, आसान, ठीक है ना। हाँ ये होता है स्मूथ। अगर मैं जैसे ये कहूँ ना कि इसका सरफेस बड़ा स्मूथ है, इसका मतलब बड़ा नरम है, सॉफ्ट है, बड़ा बढ़िया सा है ना, चिकना सा है, ये बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो स्मूथली यानी आसानी से, बढ़िया से, नरमी से, मतलब नॉट विद डिफिकल्टीज। ठीक है, चलो देखो, विच इज नॉट टफ और विच इज नॉट रफ, ऐसे कह सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमेशा इच्छुक रहता है मदद करने के लिए। कब? जब प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, काम जो होते हैं, वो चल रहे होते हैं आसानी से। बट लेकिन ही इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, लेकिन वो कैसा है? अच्छे समय का साथी है, जो कि डिसअपियर्स, गायब हो जाता है, when problems arise, जब परेशानी उठती है, जब परेशानी आती है या निकलती है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो तब वो चला जाता है, तो वो कैसा हो गया? अ फेयर वेदर फ्रेंड। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? पक्की बात है? आपका चेहरा बुझासा लग रहा है मुझे, समझ में आ रहा है ना? पक्की बात है? आप स्पेक्स वाले, पक्की, हाँ आ रहा है ना, ब्लैक शर्ट, आप पीछे, यू मिस्टर, आप बाकी, आप सब लोग, सभी को आ रहा है? पक्की बात है? पीछे तक चलो, आ जाओ, आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला, देखो जरा, देखो अच्छे से समझ के जाएंगे कि एक ही बार में दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है ना। दोबारा पढ़ो तो बस रिवीजन के लिए। चलो देखो जरा, ब्रेक द आइस। सब ब्रेक माने तोड़ना, आइस मतलब बर्फ, बर्फ को तोड़ना, तो साइंस तो कुछ ऐसा ही निकल रहा है। तो मेरी बात सुनो, बात सही है आपकी, सोच भी सही रहे हो। अब इसको बस कनेक्ट करना है आपको, क्या करना है? कनेक्ट करना है सेंस लगा करके। अब चलो कैसे कनेक्ट करें? चलो मैं कुछ हेल्प करता हूँ, कुछ अपना दिमाग लगाए, सब सेट हो जाएगा। देखो साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है, साथ साथ सीखेंगे, ठीक है ना। सब लोग साथ पढ़ेंगे, साथ सीखेंगे, चलो देखते हैं। आइस मतलब क्या होता है? बर्फ। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्नो एंड आइस, डू यू नो? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्नो एंड आइस। स्नो यानी बर्फ, आइस यानी बर्फ। डू यू नो द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? एक मिनट,
जिसको हम जमाते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह में, वो होती है आइस। और जो नेचुरल खासकर आती है, जो पड़ती है, उसे बोलते हैं हम स्नो। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, एक चीज और, आइसबर्ग पढ़ा है आपने? आइसबर्ग बर्फ की चट्टान को बोलते हैं। तो वो तो नेचुरल पड़ी होती है ना, उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जम के बहुत ज्यादा ऐसी हो जाती है, तो इसको आइस बोलने लगे। ठीक है, देखो द ओनली डिफरेंस इज, जिसको हम जमाते हैं वो होती है आपकी आइस, और जो ऐसे पड़ती है बूंदों की तरह, उसको हम बोलते हैं स्नो। ठीक है, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो जब वो जम जाती है तो मतलब क्या हो जाती है? ऐसे 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 हो जाती है। ठीक है, तो मतलब वो कैसे, अब ऐसे, इसका अर्थ क्या दिया है? जैसे आइस का मतलब क्या है? चुप्पी, और ब्रेक का मतलब तोड़ना। तो वो ऐसे कुछ जम गया तो कैसे हो जाता है? ऐसे हम जब बहुत ठंड होती है, कुछ मत बोल, बस बहुत ठंड हो रही है, ऐसे हो जाते हैं ना, मतलब हम जम जाते हैं एक तरह से। ठीक है, अब इसको हमें तोड़ना है तो कुछ कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई हम फिर कहते हैं चल गरम चाय पी, है ना, और चल बात करते हैं, ऐसा होता है ना। ठीक है, चलो, तो ब्रेक द आइस का मतलब है चुप्पी तोड़ना। मतलब चुप्पी तोड़ना का मतलब ये है, अगर कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है जहां कोई बातचीत नहीं कर पा रहा, मतलब पीपल आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन, तो इफ यू ब्रेक द आइस तो यू हैव टू डू समथिंग। अगर आप चुप्पी तोड़ते हो तो आपको कुछ करना पड़ता है, कोई चुटकुला छोड़ दिया, या कोई, अरे चलो यार क्यों सब चुप बैठे, चलो कुछ अंताक्षरी करते हैं, मतलब कुछ भी आपका तरीका हो सकता है। मतलब यू डू व्हाट, यू ब्रेक द आइस, मतलब आप चुप्पी तोड़ देते हो। या ऐसे कहो, चुप्पी तोड़ना ना कहो तो ऐसे कहो, कोई माहौल है जहाँ बिल्कुल शांति से सब लोग अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं या शर्मा रहे हैं, तो कोई बात करने से झिझक रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर आप बात करना चालू करते हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो कि लोग आपस में बातचीत करना चालू कर दें, तो यू डू व्हाट, यू ब्रेक द आइस। ठीक है, क्लियर है? पक्की बात है? आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, हाँ जी, चेहरा मत छुपाओ, चलो इधर देखो, देखो इधर। अब इसका देखो, अगेन मैंने दो तरह से एक्सप्लेन किया। ठीक है, कैसे भी आपका आ जाए एग्जाम में, आपको बस सेंस देखना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, ये रट्टा मारोगे तो कितना मारोगे, बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन होती है, देखना देखना। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना है, बस आपको शब्द पकड़ने हैं। ज्यादातर इडियम फ्रेजेस आप याद करो ना, तो वो छोड़ो, वो लोग बताते हैं कि ये उसकी भैंस पानी में चली गई, इसे ऐसे कनेक्ट कर दो। कितने वर्ड्स ऐसे सेट करोगे दिमाग में, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। सीधा समझो इसको, ये जो शब्द होते हैं ना, इनको पकड़ लो, इनको पकड़ लो और इनका मीनिंग पकड़ लो। नहीं आ रहा है, डिक्शनरी कर लो, गूगल कर लो। ठीक है, अच्छी सी डिक्शनरी में, ठीक है, देख लो, और फिर उसका मीनिंग देख करके फिर कॉमन सेंस लगाओ, है ना। और कई चीजें तो ऐसी हो जाती हैं जो जनरल नॉलेज से आपके कनेक्ट होती हैं। ठीक है ना, कहीं से कोई चीज उठा ली जाती है। ठीक है, तो वो आप देखो कि वो इस चीज का यहाँ पे चर्चा हुआ है, ये तो उस देश में ऐसा है, तो इसके बाद उसके बारे में थोड़ा फैक्ट चेक करो, सर्च करो, देखो कि इसके बारे में क्या है सच्चाई, किस लिए ये मशहूर है। अब जब आपको पता चलेगा ना ये चीज ऐसे है, तो उसका पूरा अर्थ आपको निकल जाएगा। अच्छा, उसका मतलब ये होता, तो यहाँ पे ये सेंस आ रहा, आप समझ में आया। फिर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको। तभी तो मैंने अभी आइस और ब्रेक को अलग से करके बताया ना मैंने आपको। ठीक है, वैसे करके। ठीक है ना, चलो देखो जरा। टू मेक पीपल हु हैव नॉट मेट बिफोर फील मोर रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल विद ईच अदर, यानी लोगों को करना, मेक मतलब सर बनाना होता है, यहाँ पे करना, करना शब्द आ रहा है। करना, बनाना भी ठीक है, उनको वैसा कर देना, यानी उनको वैसा बना देना। कैसा बना देना? मोर रिलैक्स्ड या कंफर्टेबल, आरामदायक, मतलब एकदम रिलैक्स फील करें, विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ। कौन से लोगों को? हु हैव नॉट मेट बिफोर, यानी जो पहले नहीं मिले, या हु आर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर, यानी जो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। शब्द एग्जैक्ट यही आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, सेंस यही आएगा। शब्द हर टीचर के लगभग अलग होते हैं, अगर उसने अपने दिमाग से बनाए तो। और मेरा, आपने छाप दिया, आपका मैंने छाप दिया, और इसने इसका छाप दिया, तो मैच कर जाएगा कुछ किताबों में। इसलिए आपने देखा होगा कुछ कुछ किताबों में एक जैसे मिल जाते, तो वो एक दूसरे के कॉपीड होते हैं। ऑलराइट, वो मेहनत नहीं करते हैं इसका इस्तेमाल करके, क्योंकि वक्त लगता है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। और ये चीज बनाने के लिए ना मैंने आपके लिए 2-3 घंटे मेहनत की है, तब जाके बना। ऐसा नहीं कि किसी किताब से लाके सीधा सा टिप टिप दिया, टाइपिस्ट को दे दिया, ले भाई टाइप कर दे, ऐसा नहीं किया। ठीक है, मेहनत की है,
और अच्छे से मैं आपको भी मेहनत करा रहा हूँ, कराता रहूंगा, आप भी अच्छे से पढ़ते रहें। चलो देखो जरा, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टू इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना या शुरुआत करना, चालू करना, है ना। चलो, टू स्टार्ट, टू बिगिन कह सकते हो, ठीक है भाई। चलो, टू इनिशिएट कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत, कॉन्वर्सेशन भी बोल देते हैं लोग। मैं कन्वर्सेशन बोलता आया हूं तो कन्वर्सेशन बोलता हूँ, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ना जाए, ठीक है, जैसा आप बोल रहे हो ठीक है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ मत कर देना कि दो वर्ड हैं उनका प्रोनाउंसिएशन अलग करने से उनका अर्थ भी अलग हो जाए। जैसे लिव और लाइव, लिव्स लाइव्स, दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन से अर्थ अलग हो जाता है, ठीक है। लिव्स मतलब रहता है, लाइव्स यानी जिंदगियां, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ इधर। तो बातचीत शुरू करना और एक्टिविटीज या फिर क्रियाकलाप शुरू कर देना, कोई काम मतलब कोई एक्टिविटी करना शुरू करना। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू बताता है मकसद, क्या बताता है मकसद, के मकसद से, ताकि, जिससे, लिख लो नहीं पता तो, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, के मकसद से या ताकि या जिससे, के मकसद से भी लिख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, लिख लेना के मकसद से। डन, आगे बढ़ा। किसके मकसद से, रिड्यूस, टू रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, घटाना, क्या घटाना, टेंशन, 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 टेंशन शब्द सुनते ही आदमी को टेंशन बहुत है। टेंशन मतलब पता है क्या होता है, तनाव, तनाव। सर हमने तो टेंशन को टेंशन पढ़ा है, ऐसा नहीं, टेंशन का मतलब होता है तनाव, और तनाव को क्या बोलते हैं हम, खिंचाव। तो जब हमारी नसों में खिंचाव आता है तो हमें स्ट्रेस फील होता है, तनाव फील होता है, ठीक है। चलो आगे, तो किसको कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए। अब तनाव का मतलब जरूरी नहीं कि दिमाग का ही तनाव हो, तनाव का भी ये भी तो कहते हैं दो पक्षों में तनाव है, मतलब तन है, मैं आ जा तू, दूसरा लेके आया कट्टा, आ जा तू, दूसरा लेके आया कुछ और, तो तनाव हो रहा है ना, तो वो भी क्या है, टेंशन, ठीक है। तो वहां पे भी टेंशन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो अच्छा, हेजिटेशन को भी एक तरह से टेंशन कह सकते हैं, बड़ी टेंशन हो रही है यार कैसे बात करूं, होता है ना, बड़ी टेंशन हो रही है शुरुआत कैसे करूं, होता है ना। जब आपको अरे तुम जो सोच रहे हो वो नहीं, मैं स्टेज पे आके बोलने की बात कर रहा हूँ, स्टेज पे होकर मैं शुरुआत कैसे करूं, बात कैसे करूं, बड़ी टेंशन हो रही होता है ना। हाँ, तो टू रिड्यूस टेंशन एंड क्रिएट यानी पैदा करना, ये बनाना क्या चीज, अ मोर रिलैक्स्ड एंड फ्रेंडली एटमोस्फियर, थोड़ा ज्यादा आरामदायक या मित्रवत एटमोस्फेयर यानी वातावरण बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, स्पेशली खासकर अमंग के बीच में, प्यूपिल लोगों के बीच में, हु डू नॉट नो ईच अदर वेल, जो एक दूसरे को ठीक तरह से या अच्छे से नहीं जानते हैं। अब आप किसी प्रोग्राम में गए, शादी वादी में या कहीं भी गए पार्टी में, और वहां पे लोग आपको ऐसे मिले अनजान हो, बस कहीं देख लिया हो या बस नाम सुन लिया हो, हाँ मेरा एक मित्र है, तो बात करने में एक झिझक सी होगी ना, होती ना। तो उस झिझक को आपने को चलो ठीक है, मैं चलो शुरुआत कर देता हूं, तो यू डू व्हाट, यू ब्रेक द आइस, समझे, यू ब्रेक द आइस, जो जमी जमाई की बातें जम रही थी उनको क्या कर दिया, तोड़ दिया, चलो भाई बात करो, ऐसा बना दिया, तो क्या हो गया वो, यू डिड व्हाट, यू ब्रोक द आइस, तुमने क्या किया था, तुमने चुप्पी तोड़ दी थी, यू ब्रोक द आइस, सेकंड फॉर्म क्या हुआ इसका, ब्रोक। ऑल राइट, सच्ची पक्की बात है, आगे बढ़ा जाए, चलो समझ में आ गया सारा, बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलो हाँ बताएं क्या नहीं आया, कौन सा, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, प्लीज लाउडर, कहां से, ये, अच्छा, अब यहाँ मेक पीपल का मतलब नहीं आदमी बनाओ, यहाँ मेक पीपल का मतलब लोगों को करना या लोगों को बनाना, कैसा बनाना,
जैसे आपने सुना है ना, ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाता है। अरे आपने एग्जाम्स में तो पढ़ा होता है ना, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस करते हैं तो ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ, सुना है, उसने मुझे हंसाया, है ना। तो वहां पे ये हंसाया मतलब उसने मुझे हंसने जैसा किया या बनाया, उसका ये भी सेंस आता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, लोगों को बनाना, मतलब लोगों को बनाना मतलब ये नहीं कि मैं मतलब अभी यहाँ दुनिया में हूं नहीं मुझे बना दिया किसी ने, ऐसा वाला बनाना नहीं, ठीक है। लोगों को बनाना मतलब लोगों को करना किसी की तरह, किसकी तरह करना, कैसा करना, उनको फील, जो महसूस करे मोर कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कराए। कौन से लोगों को, जो नहीं मिले हैं पहले, ठीक है। अब आप लोग क्या पता, बीच में शब्द घुसेड़ने से आपका जो ट्रांसलेशन थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तो उसको गड़बड़ मत होने दिया करो, ठीक है। स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। डोंट वरी, मैं भी हिंदी मीडियम से हूं, बट इट डजंट मीन आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई एम एबल टू, ठीक है, डू सो, यू कैन टू, ऑलराइट। सो डोंट वरी, everything is possible in the world if you work accordingly, if you work properly, if you work hard, everything is possible in the world, all right। चलो तो ठान लो, बस सब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। see this one example, to break the ice at the party, पार्टी में चुप्पी तोड़ने के लिए या माहौल को फ्रेंडली बनाने के लिए, रिलैक्स्ड कंफर्टेबल बनाने के लिए, वी स्टार्टेड, हमने शुरुआत की, विद अ फन गेम, एक फन गेम होता है उससे, दैट गॉट एवरीवन टॉकिंग, जिससे, जिसने क्या किया, सब लोगों को बातें करने में लगा दिया, ऐसा बना दिया। कई बार आपने देखा होगा, मैं जब कॉलेज में था तो हमारे में होता था, जैसे कभी फ्रेशर पार्टी, कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी होती रहती थी। तो कई बार होते थे हमारे सीनियर आते थे, तो बात नहीं हो पाती है, तो सबसे पहले क्या करते थे, वो गेम्स कराते थे, कभी किसी टाइप का गेम तो कभी किसी टाइप का गेम। तो उससे क्या होता था, जैसे गेम होता था थोड़ा फन भी होता था, जैसे कभी गुब्बारे आंख बंद करके तोड़ने वाले, तो कभी कुछ ऐसा होता था। तो जो नहीं भी बोलता देखो कैसे कर रहा है, देखो कैसे कर रहा है, देखो इसको तो मैं ऐसे कर देता, मतलब माहौल को कैसा बना दिया, यू ब्रोक द आइस, क्या किया, ऐसा बना दिया, ठीक है, कि बातें करने लग गए लोग, फिर जो चुप बैठे थे हंसने लगे, बातें करने लगे, तो कंफर्टेबल हो गए, ठीक है। तो ऐसा होता है, यही यहाँ पे हो रहा है, ये चीज वही हो रही है, ठीक है ना, जो मैंने कहानी सुनाई वही रहा, ये लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। स्टार्ट का मतलब क्या था, शुरू कर देना कोई, ठीक है, कोई चीज। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अच्छा ये समझ में आ गया ना, पक्की बात है, आगे बढ़े थे, अगला देखें। आपका चेहरा आज मुझे बुझा सा दिख रहा है, क्यों, क्या हो गया, आपसे कह रहा हूँ, हाँ तो आज पूछ नहीं रही है और पीछे भी है। चलो आप ओके, जल्दी से फटाफट देखो जरा इसको। द मीटिंग वॉज टेंस, इसको टेंस और टेंस्ड भी लिख सकते हैं, ये एडजेक्टिव टेंस भी होता है और टेंस्ड भी होता है, डी भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग कहेंगे अरे टेंस नहीं लिखा, ये गलत है, ठीक है, सही है, एडजेक्टिव की तरह दोनों तरह से कार्य करता है, थर्ड फॉर्म भी लगा दो इसकी तब भी, और ऐसे भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो द मीटिंग वॉज टेंस मतलब मीटिंग कैसी थी, तनावपूर्ण थी, कैसी थी, तनावपूर्ण, टेंस मतलब तनावपूर्ण, क्या होता है सर, टेंस मतलब तो हमने काल पढ़ा, काल वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो भी होता है, वो भी होता है, काल भी होता है, समय, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसका मतलब क्या है, तनावपूर्ण। सर ये कौन सा वर्ड है, अभी टेंशन पढ़ा था, टेंशन वो इसी से बना, वो इसका नाउन है, तनाव, टेंशन क्या है इसका, नाउन है, तनाव, समझे, ये एडजेक्टिव, ऑलराइट। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो द मीटिंग वाज टेंस मतलब मीटिंग कैसी थी, तनावपूर्ण थी, अनटिल जब तक, समवन टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, जब तक किसी ने एक जोक नहीं मारा चुप्पी तोड़ने के लिए या बातचीत शुरू करने के लिए। बड़ा टेंशन हो रही थी, बॉस ने कहा है अगर इस महीने किसी का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो अगले महीने वो अपनी जॉब देख ले कहीं पे, ऐसा होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत होता है ऐसा, ठीक है। तो सब लोग टेंस्ड और ऐसे बैठे हैं, क्या कब आएंगे बॉस, क्या कहेंगे, ये वो बॉस आ गए, बैठे हैं सब लोग। तब तक किसी ने छोटा सा जोक मार दिया, फिर जिसको नहीं भी हंसी आ रही वो भी हंसी का बातें करने लग गया। तो क्या किया उसने, जिसने जोक मारा वो उसने ही ब्रोक द आइस, क्या किया उसने, ही ब्रोक द आइस, क्लियर है।
सेट हो गया दिमाग में, पक्की बात है। तो ब्रेक द आइस मतलब हाँ चुप्पी तोड़ना या माहौल को ऐसा कर देना कि सब लोग कैसा फील करें, कंफर्टेबल फील करें एक दूसरे के साथ। क्लियर है? जरूरी ही नहीं है कि अनजाने लोग हों, जाने भी हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कई बार, ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसे हो जाते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। ठीक है? जहां जरूरत हो वहां आपको आइस को ब्रेक करना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला देखो जरा। अच्छा थोड़ा स्पीड बढ़ा लें, क्योंकि समय बड़ा जल्दी जाता है ना, आप लोगों की क्लासेस भी है, तो थोड़ा समय बढ़ा लें, इसका स्पीड बढ़ा लें थोड़ा। चलो बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो टू स्मेल अ रैट, स्मेल मतलब सूंघना, और रैट यानी चूहे को। अब ये कैसे होता है सर? यहाँ तो शक करना, संदेह करना या फोटो देखना लग रहा है। चलो मैं भी बताता हूँ इसका कैसे होगा। हम लोग खाना खा रहे हैं बढ़िया से टेबल पर बैठ के पूरा परिवार, और अक्सर कर क्या करते हैं, चूहे आके कभी कुछ कर जाते हैं कभी कुछ कर जाते हैं। एक अलग स्मेल होती है ना चूहों की। तो जैसे हम खाना खा रहे हैं तो कोई चूहा आ गया और मुझे बदबू दिया, मैं नहीं खा रहा खाना, क्यों? ये चूहे की बदबू आ रही है, नहीं कुछ ऐसा कुछ है यहाँ पे। मतलब आपको क्या हुआ? शक हुआ, आपको क्या हुआ? डाउट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन सेंस लगा करके आप इसको लर्न कर सकते हो। तो इसका जो मेन मीनिंग ऐसे समझो, खोट दिखना इसमें किसी में, कि कुछ तो खोट है, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ दिखना, कमी दिखना, यानी शक होना किसी पर, यानी शक करना किसी पर, संदेह होना किसी पर, या संदेह करना किसी चीज पर। इसका अर्थ हो गया हिंदी में। चलो इसको दो तरह से इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो इंग्लिश ही आनी है आपकी। ठीक है, हिंदी नहीं आएगी। डाली क्यों सर? जिसे आपको समझ में आ जाए इसलिए डाली सर ने। ठीक है, चलो देखते हैं। बिगिन टू सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब होता है शक करना, और बिगिन का मतलब होता है शुरू कर देना। तो बिगिन टू सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, शुरू कर देना। ठीक है, देखो एक होता है स्टार्ट और एक होता है बिगिन, इन दोनों का ही मतलब होता है कोई कार्य शुरू कर देना। इसके बाद में आता है जीरंड, यानी वर्ब में आईएनजी, और इसके बाद में आता है इन्फिनेटिव, हाँ यानी टू आएगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या आया बिगिन, तो क्या आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसको याद रखना, ये आता है एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं, मिटा दूं। देखो बिगिन टू सस्पेक्ट और रियलाइज, शक करना चालू कर देना, या रियलाइज मतलब क्या होता है? महसूस करना, समझना किसी चीज को, या समझना या महसूस करना चालू कर देना, या लग जाना, शक करने लग जाना, या महसूस करने लग जाना। क्या? दैट की समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, और या फिर डिसऑनेस्ट, कुछ तो इसमें बेईमानी है, कुछ तो इसमें बेईमानी, ये बेईमान सा कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, किसी खास स्थिति या परिस्थिति में। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है? शक करना, संदेह करना, या महसूस करना चालू कर देना, या लग जाना कि कोई चीज गलत है या विश्वास लायक नहीं है, एक कोई खास सिचुएशन। ठीक है, जैसे आज तुम बन ठन के आए, सेंट वेंट परफ्यूम बॉडी परफ्यूम जो भी लगा के आए, बड़े यहाँ से बाल बाल निकाल के, वैसे नॉर्मल आते थे पढ़ने, क्या कुछ तो है, मतलब आई स्मेल द रैट, आई एम स्मेलिंग अ रैट बिकॉज आई एम, मैं क्या कर रहा हूँ? आई मीन डाउट, आई एम डाउटफुल कि कुछ तो गड़बड़ है। तो आई डिड व्हाट? आई स्मेल्ड द रैट, यानी मैंने शक किया, यानी मुझे खोट या कमी या शंका दिखी। ऑलराइट, आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं। अगला टू सस्पेक्ट यानी शक करना, दैट कि समथिंग इज रॉन्ग, कोई चीज गलत है, या फिर डिसीटफुल यानी धोखे से भरी है, लिखने डिसीटफुल यानी धोखे से भरा। ठीक है, धोखापूर्ण यानी धोखे से भरा हुआ, है ना? हाँ लिख लो। सस्पिशियस मतलब होता है शक से भरा हुआ, संदेह, अच्छा आगे है, और सस्पिशियस यानी संदेहपूर्ण, शक से भरा हुआ। ठीक है, फुल ऑफ डाउट, डाउटफुल कह सकते। ठीक है, चलो तो ये शक करना कि कोई चीज मतलब
जो कोई चीज है वो गड़बड़ है या धोखे से भरी है या मतलब शंकापूर्ण है, ठीक है। ये इट इम्प्लाइज, ये बात करता है, ये बताता है दैट कि वन हैज डिटेक्टेड और सेंस्ड अ हिडन प्रॉब्लम, कि किसी ने, किसी यानी किसी व्यक्ति की बात कर रही है, उसने डिटेक्ट मतलब होता है खोजना, ढूंढना, डिटेक्टिव करण सुना था, जासूस करण। डिटेक्टिव क्या होता है? जासूस। भाई जासूस किसको बोलते हैं? खोजबीन करे, मतलब ढूंढ निकाले कोई चीज, खोज करके, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जासूस। डिटेक्टिव क्या बोलेंगे? डिटेक्टिव, लिख लेना, डिटेक्टिव यानी जो है जासूस, ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ी सी क्लास एक्स्ट्रा खिंच जाए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो तो पढ़ते रहो, ठीक है ना? हाँ, और वैसे ही बारिश हो रही है ना, तो आनंद लो क्लास का, फिर नहाते नहाते जाना। तो हाँ, वो तो होगी, वो बादल ही ऐसा था। ओके, लेट्स सी। तो वन हैज डिटेक्टेड और सेंस्ड। सेंस का मतलब क्या होता है सर? वही कॉमन सेंस वाला सेंस। यस, कॉमन सेंस वाला सेंस। देखो, सेंस आपका नाउन भी होता है और सेंस आपका वर्ब भी होता है ना? सेंस समझ भी होता है और सेंस मतलब समझना भी होता है। सेंस समझ भी होता है और सेंस समझना भी होता है। डोंट यू हैव कॉमन सेंस? नहीं, हम तो हिंदी बोलते हैं। कॉमन सेंस नहीं है क्या बदतमीज लड़का? हाँ, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, है ना? तो सेंस का मतलब क्या हो गया? समझ नहीं है क्या? लेकिन आप क्या समझ, दिमाग नहीं है क्या? वो दिमाग नहीं, समझ होता है उसका एग्जैक्ट हिंदी, ठीक है, समझ गए? चलो, नो, गैस होता है, गैस, गैस। अब गैस वो चूल्हे वाली गैस नहीं, स्पेलिंग बताओ तो फिर। हाँ, नहीं है, इसका ये होता है बावली लड़की, गैस मतलब अनुमान लगाना, ठीक है ना? यस, ऑलराइट, चलो ठीक है, आगे देखो कहाँ पहुंच गए। सेंस का मतलब मैंने क्या बता दिया आपको? समझ या समझना। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो पता कर ले, डिटेक्ट यानी पता करना, ठीक है, ढूंढ लेना कोई चीज, है ना, पता करना या समझ लेना। किसको? हिडन यानी छिपे हुए। हिडन किससे बना है? हाइड से, है ना? हाँ, हाइड मतलब क्या होता है? छुपना, छुपाना। यस, ओके। तो हिडन प्रॉब्लम, छिपा हुआ या गुप्त परेशानी को कोई समझ ले या पहचान ले, पहचान ले। डिटेक्ट मतलब पहचानना भी होता है, ठीक है। और डेंजर, किसी प्रॉब्लम या डेंजर यानी खतरे को, है ना, गुप्त खतरा, छिपा हुआ खतरा, उसको पहचान ले, है ना। ऑफन, इसको ऑप्टन, आजकल लोग ऑप्टन बोलने लगे हैं, पर आप लोग बोलना नहीं अभी, है ना ग्रामर। ऑफन टी साइलेंट होता है, पर आजकल लोग जो काफी सारे इंग्लिश बोलते हैं, ऑप्शन को ऑप्टिन, 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 ऑप्टिन बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिन। थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, बनाने दो, फिलहाल हम ऐसे ठीक है। चलो, ऑफन, ठीक है। इन्वॉल्विंग डिसऑनेस्टी, जिसमें शामिल होती है, जिसमें निहित होता है क्या? बेईमानी। डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी, और अ हिडन एजेंडा, या एक छिपा हुआ क्या? कार्यक्रम। मतलब एक एजेंडा मतलब बोले तो किसी, जैसे हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसका एक एजेंडा बनाते हैं ना, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर सफलता, ठीक है। या मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि मेरे खिलाफ एजेंडा बना रहा है, मतलब ये करेंगे, ये करेंगे, फिर मतलब ये बना रहा है, तो वो ठीक है। ये तो छुपी हुई ऐसी चीजों को कोई समझ ले या उसको पहचान ले, ठीक है ना। चलो, तो वो क्या करता है? वो स्मेल करता है, किसको? रैट को, रैट को। ही स्मेल्स अ रैट, जी। हाँ, क्या कार्यक्रम? हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब एग्जांपल्स देखते हैं इसके, देखो जरा। When she started asking too many questions about my finances, I began to smell a rat. जब उसने too many यानी जरूरत से ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा, तो जब उसने बहुत सारे प्रश्न पूछना क्या किया? चालू किया। अभी मैंने बताया था ना, स्टार्ट के बाद में क्या आएगा? आ गया ना, है ना, याद रखना।
तो जब उसने शुरू कर दिया पूछना, पूछना शुरू कर दिया क्या, बहुत सारे प्रश्न, किसके बारे में, मेरे फाइनेंस के बारे में, मेरे बारे में नहीं, मेरे फाइनेंस के बारे में। अच्छा करते क्या हो, जब कितना कमाते हो, अच्छा गाड़ी है, नहीं बाइक है, हाँ बैंक में कुछ है, पापा पे क्या है, कोई मकान है, खेत वेत है, ये है, नहीं है, जाओ। ऐसा ठीक है। चलो तो मुझे क्या लगा, मुझे शक होना चालू हो गया कि सी इज नॉट अ गुड पर्सन, सी इज नॉट अ गुड पर्सन, मतलब ऐसे कुछ डाउट हो सकता है, कुछ भी कि क्यों पूछ रही है, लूट के ले जाएगी क्या, ऐसा कुछ। लड़का ही नहीं लड़की भी बोल सकती है, कोई मित्र पूछ रही है आपकी, आपसे क्या करती हो, कितना पैसा है, ये है वो है, या मैं थोड़ी घाटे में चल रही हूँ, डाउट हो गया। हाँ ऐसा होता है ना, ठीक है। ये तो स्मेलर रेट का मतलब क्या हो गया, डाउट करना, ठीक है, मतलब शक करना या खोटे दिखना किसी चीज में। अगला देखो, आई स्मेल्ड अ रेट, मुझे डाउट हुआ, मुझे शक हुआ, संदेह हुआ, मुझे कुछ कमी दिख रही थी कि कुछ गड़बड़ है, किसमें, कब, व्हेन, जब द डील, डील मतलब लेन देन या कोई बातचीत हो रही है, ओके, डील डन ना, 100 रुपए किलो में तुम ये दोगे, मैं तुम्हें ऐसे ये दूंगा, डील डन ना, तो सो ठीक है। चलो, जब उसको डील सीम्ड यानी प्रतीत हुई, सीम मतलब दिखाई देना, देखो प्रतीत कई तरह से हो सकता है, सुनकर, देखकर, चखकर, छूकर, है ना, किसी भी तरह से हो सकता है। यहाँ पे देख कर प्रतीत हुआ तो सीम, ठीक है। टू गुड टू बी ट्रू, कि ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा ऑफर मिल रहा है सच होने के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि हेलो मिस्टर, ये आप क्या करते हैं, ये करते हैं, हमारा एक फाइनेंस ये इंस्टीट्यूट है, या ये ऐसे ऐसे है, ये पर्सनल लोन देता है, और आप क्या करते हैं ये, तो सर बस आपको 5 से 7 लाख का लोन मिल पाएगा, और अच्छा ब्याज कितनी देनी पड़ेगी, तो आपने सोचा 15-18 मिल रही है, 14 मिल जाए, 13 मिल जाए, ले लूंगा। नहीं सर 3% है, बस 4% ईयरली हो रहा है सर, तो आपको डाउट हो गया, हाँ इतना सस्ता लोन कहाँ से मिलता है, कुछ तो गड़बड़ है, यानी यू डिड व्हाट, यू स्मेल्ड अ रैट, ठीक है ना। तो वही ये बात हो रही है यहाँ पे कि आई स्मेल्ड अ रैट, मुझे डाउट हुआ कब, जब डील मुझे ऐसी लगी ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, ये सच हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे फलाना ढिकाना के जीतने की खुशी में फलाने ढिकानी कंपनी 713 रुपए का रिचार्ज दे रही है फ्री में, तो कुछ डाउट नहीं होता है, यार कुछ तो इसने लिंक भेजा है, कुछ तो गड़बड़ है, होता है कि नहीं, डाउट होता है ना। हाँ तो ये वही चीज है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो देखो जरा, कट अ पुअर फिगर, देखो कट अ फिगर का मतलब होता है कोई अपनी छाप छोड़ना, फिगर क्या होता है, कट क्या होता है, काटना, और फिगर, फिगर जैसे मान लो आपने ये बनाया, ये क्या है, एक तरह से एक फिगर है ना, तो एक तरह से कोई छाप आपने छोड़ी तो वो एक फिगर हो गया, ठीक है ना, कोई भी चीज आप बनाते हो वो फिगर हो गया, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब बुक्स वगैरह में लिखा फिगर नंबर दिस, ऐसे लिखा रहता ना, 1.1 1.2 ऐसा लिखा रहता ना, वो चीज, ठीक है। तो देखो अब कट अप पुअर फिगर, पुअर मैंने आपको बताया था, पुअर आप गरीब समझे थे, लेकिन मैंने क्या बताया था, पुअर का मतलब होता है बेकार, खराब, वाहियात, बुरा। तो वैसे कट ऑफ फिगर का मतलब क्या था, मतलब कोई इंप्रेशन छोड़ना, कोई छाप छोड़ना, और पुअर फिगर खराब छाप छोड़ना, कट ऑफ पुअर फिगर मतलब खराब छाप छोड़ना। अब सुनो, बुक्स में आपको कट ऑफ पुअर फिगर मिलेगा, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया कट ऑफ गुड फिगर, फिर सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो सेंस तो लगा लो, पुअर की जगह गुड आ गया है, बुरे की जगह अच्छा कर दो, अच्छा इंप्रेशन खराब इंप्रेशन, अच्छा व्यवहार खराब व्यवहार, अच्छी छाप बुरी छाप, समझो बात को, ठीक है ना। तो शब्द बदल जाए तो डरना नहीं है, सेंस का इस्तेमाल करो, ठीक है ना, रट्टा नहीं मानना ना। चलो देखो जरा आगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, खराब छवि बनाना या बुरा प्रदर्शन करना या खराब प्रभाव छोड़ना या छाप छोड़ना, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, पक्की बात है, चलो देखते हैं। टू अपेयर और बिहेव बैडली, दिखाई देना या व्यवहार करना बुरी तरह से, और जब दिखाई देगा या व्यवहार बुरी तरह से करेगा तो उसका फिगर कैसा बनेगा, यानी उसका इंप्रेशन कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा, है ना। चलो जैसा हो जाता है, हालांकि कभी कभी क्या होता है कि हम समझ लेते बुरा है लेकिन होता अच्छा, खैर छोड़ो ये तो बात अलग हो गई।
हम फिलहाल इस पे आते हैं, ठीक है। चलो जरा देखो, अब इसका मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसको देखते हैं जरा। टू मेक अ बैड इंप्रेशन, एक मतलब बनाना, कैसा बुरा इंप्रेशन बनाना, यानी बुरा इंप्रेशन अपना छोड़ना। और या फिर ऐसे कहें टू प्रेजेंट यानी पेश करना, वन सेल्फ अपने आप को, मतलब कोई अपने आप को पेश करे, इन अ मैनर इस तरीके से, दैट इज सीन जो कि देखा जाता है, एज इनएडुकेट, इनएडुकेट मतलब होता है अपर्याप्त, और अपर्याप्त है तो खराब है, अपर्याप्त, एडिक्वेट यानी पर्याप्त, ठीक है। कोई भी चीज है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, मैं 10 रोटी खा जाऊंगी, आपको मैंने दिया ये ले थोड़ा सा टुकड़ा खा ले बस, तो वो कैसा हो गया, इनएडुकेट हो गया, कैसा हो गया वो, इनएडुकेट हो गया, ठीक है ना। चलो, नॉट इनफ, ठीक है ना, नॉट सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, ठीक है। चलो, या फिर कैसा हो, इनइफेक्टिव, यानी जो इफेक्टिव ना हो, यानी प्रभावशाली ना हो, ठीक है। और अनइम्प्रेसिव यानी प्रभाव छोड़ने वाला ना हो, अप्रभावी हो, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। तो वो कैसा हो गया, पुअर फिगर हो गया, कैसा हो गया, पुअर फिगर हो गया। आगे कहा है, हाँ, इट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब, इसको अक्सर का इस्तेमाल किया जाता है परिभाषित करने के लिए या बताने के लिए, किसके बारे में, सिचुएशंस, परिस्थितियां को, वेयर जहां या जिस जिनमें, समवन कोई परफॉर्म्स करता है, क्या करता है, प्रदर्शन करता है या कोई चीज करता है, कैसे, पुअरली यानी बुरी तरह से, बेकार तरीके से, बढ़िया तरीके से, खराब तरीके से करता है, और फेल्स या असफल हो जाता है, फेल्स हो जाता है किसमें, टू मीट एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीद है उन्हें पूरा करने में फेल हो जाता है। यार हम तो खोदा पहाड़ निकली चुईया, हम सोच रहे थे कुछ निकला कुछ, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, कुछ मतलब बेकार है, हम सोच रहे थे बड़ा सज धज गया, बढ़िया गाना गाया, आ ही नहीं रहा है कुछ, तो ऐसा, ठीक है। टू मीट एक्सपेक्टेशंस यानी जैसा सोच रहे वैसा ही, उससे बढ़िया है। अगर मीट एक्सपेक्टेशन हो गया तो, और फेल हो गया उसमें मीट करने में, तो उल्टा उसका, यानी जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, अभी और इसका अभी समझाऊंगा, ठीक है ना, इसको लेकर के मैं अभी और समझाऊंगा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। इन अ वे, इस तरीके से, उस तरीके से, इन अ वे मतलब उस तरीके से, इस तरीके से, दैट के, दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स, जो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अच्छा, एक हो गया अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट, ये होता है आपका नाउन, और ये क्या होता है आपका वर्ब। इसका मतलब होता है असर डालना, प्रभाव डालना, प्रभावित करना, असर डालना, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव, असर, ठीक है भाई, नाउन का लिख लिया करो, नहीं पता होता है, आराम करो, हाथ को थोड़ा तकलीफ दिया करो, ए लड़की पिटोगी, हाँ हाँ, जिन्होंने लिखा है बहुत अच्छी बात है, हाँ लिखा है था, सही है, जिनका नहीं लिखा लिख लो, मार खाओगे समझ लो, हाँ कर देना फिर बेशक मेरे पे केस, कि इस कोचिंग में मार पड़ती है। चलो ठीक है, आ जाओ आगे। तो जो नेगेटिवली प्रभावित करता है किसको, देयर रेपुटेशन और इमेज, उनकी जो इज्जत होती है या उनकी जो छवि होती है उसको, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब एक चीज और समझ लो, जब ये मीट एक्सपेक्टेशन आ गया, जिस दिन मैं आपको होना बनना का कम गो और ग्रो बताया था, बी बताया था, बिकम बताया था, गेट बताया था, उस दिन मैंने ये मीट वाला और बताया था एग्जांपल लेकर के। क्या बताया था, क्यों बताया था, क्योंकि आप लोग क्या है, रट्टा मारते हो पार्टिकुलर शब्द को, जैसे मीट मतलब सर मिलना, मीट मतलब मिलना सर मिलना, तो आपने रट्टा मार लिया। मीट का मतलब पूरा करना भी होता है। अब सुनो, पूरा करना होता है, जिनको नहीं पता लिख लें, आप चाहो अपनी भाषा में। अब इसको मैं मिलना से कनेक्ट करता हूँ, आपने रट्टा मारा था, अब मैं कनेक्ट करता हूँ, समझ जाता हूँ। आप उम्मीद जो थी, मैं यहाँ खड़ा हूँ और उम्मीद आपकी भी मुझसे ये है कि आएंगे और भाई साहब जैसा हम सोच रहे वैसा करेंगे, तो इसका मतलब मैं यहाँ से परफॉर्म करते 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 यहाँ पे आ जाऊंगा। इसका मतलब मैं और एक्सपेक्टेशंस मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, यानी उम्मीदें कैसी हो रही हैं, पूरी हो रही है, तो इसलिए मीट एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ के चला करो सारी चीज को, आगे बढ़ा जाए। चलो तो एग्जांपल्स देख लीजिए। सी, ही कट अ पुअर फिगर, उसने बुरा प्रभाव डाला, बेकार प्रदर्शन किया, कब, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन दे रहा था वो। प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे मान लो ये, मान लो प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल, ये पीपीटी का ही है, ठीक है, पीपीटी बोलते हैं इसको।
MS ऑफिस आपने चलाई होगी तो जानते हैं प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन उसको नाम क्यों दिया, क्योंकि उस पर जो हम लिखा होता है उसको हम बता रहे होते हैं सामने, वहां क्या कर रहे हैं हम पेश कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं, तो वो हमने उसको क्या करा प्रेजेंट, और प्रेजेंट से ही क्या बना प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंट भी बोलो, प्रेजेंट प्रेजेंट कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन उसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं ये बता रहा हूँ तो मैं क्या दे रहा हूँ आपको, प्रेजेंटेशन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। चलो हाँ, तो आगे क्या है, स्टम्बलिंग ओवर हिज वर्ड्स, जो कि अटक रहा था अपने शब्दों पे। स्टम्बल मतलब होता है अटकना, लड़खड़ाना। स्टम्बल मतलब क्या था, लड़खड़ाना, अटकना, जो कि अपने ही शब्दों पर अटक रहा था। तो इसलिए क्या हो गया, उसका पुअर फिगर कट गया प्रेजेंटेशन देते देते। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी शब्दों पर अटक जाऊँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम कटिंग पुअर फिगर, ठीक है ना, समझ गए। हाँ, आगे आगे आ रहा हूँ। एंड लैकिंग कॉन्फिडेंस, और उसमें कभी किसकी हो, आत्मविश्वास की। जैसे मैं कहूँ तो इसका अम, अम, वो क्या कहते, तो मेरा कॉन्फिडेंस आपको कैसा दिख रहा है, लैक कर रहा हूँ मैं कंपनी में, क्या कर रहा हूँ, सॉरी कॉन्फिडेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, लैक। कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास, और लैक मतलब होता है कमी, कमी होना किसी की, ठीक है जी। क्या पूछ रही थी, सॉरी बोलो, पढ़ के पूछा करो। स्टम्बल, स्टम्बल होता है अटकना, लड़खड़ाना, है ना, ऐसे स्टम्बलिंग यानी लड़खड़ा रहा था, ठीक है। चलो समझ में आ गया। तो उसका बुरा इंप्रेशन क्यों पड़ा, क्योंकि जब वो प्रेजेंटेशन दे रहा था तो अपने ही शब्दों पे अटक रहा था, लड़खड़ा रहा था, और उसमें आत्मविश्वास की क्या थी, कमी थी। तो उसका इंप्रेशन कैसा रहा, ठीक है ना, प्रभाव कैसा रहा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला देखो जरा। द पॉलिटिशियन कट अ पुअर फिगर, जो राजनेता था, राजनीतिक जो इंसान था, उसका इंप्रेशन खराब हो गया। क्यों हो गया, कब हो गया, इन द डिबेट। डिबेट मतलब होता है जो बहस वाला, कोई टॉपिक लेकर उस पर बहस करना, तो उसे क्या बोलते हैं, डिबेट। डिबेट अनेबल टू, जो कि अनेबल था, अक्षम था, मतलब वाज नॉट एबल, ठीक है। अनेबल इज इक्वल टू नॉट प्लस एबल, ठीक है। जो कि एबल नहीं था, सक्षम नहीं था, या कर नहीं पा रहा था क्या, टू आंसर, यानी आंसर नहीं कर पा रहा था, उत्तर नहीं कर पा रहा था किसका, क्वेश्चन यानी प्रश्नों का, इफेक्टिवली यानी प्रभावपूर्ण, प्रभावी रूप से वो आंसर नहीं कर पा रहा था, ठीक है। चलो आगे, समझ में आ गया ना। चलो लास्ट वन, लास्ट इडियम ऑफ द डे, ठीक है। चलो आगे देखो, हिमालयन ब्लंडर। देखो वैसे तो ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल, लेकिन इसको और प्रभावी बनाने के लिए हिमालयन शब्द लगा दिया। पहले ब्लंडर समझो, ब्लंडर बहुत बड़ी गलती को बोलते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी गलती को बोलते हैं, बहुत बड़ी भूल या गलती को। इट वॉज माई ब्लंडर, ठीक है, टू ट्रस्ट, ठीक है, इट वॉज माई ब्लंडर, ठीक है। चलो ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी। हिमालयन क्यों लगा दिया, आप समझो, हिमालयन से, हिमालयन, हिमालयन यानी हिमालय की जैसी, हिमालयी, हिमालय जैसी गलती, यानी ब्लंडर को और बड़ा कर दिया। हिमालय क्या है, बहुत बड़ा पर्वत, पहाड़, ऐसे तो है। तो उसको जो गलती है उसको कैसा समझो, बहुत विशाल गलती, इसलिए इसको हिंदी में क्या लिख दिया है, बड़ी गलती। अब ये मत कहना हिमालय की गलती, ऐसा मत कह देना, है ना, है ना, समझ गए, हिमालय की गलती या हिमालय में गलती, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी गलती, हमने क्या बोला था, शब्द को समझो। अब जैसे देखो हिमालय किसके लिए मशहूर, मशहूर है, बहुत बड़ा पहाड़ या पर्वत। मैंने बोला था ना अभी, जीएस से भी आपका इससे कनेक्ट होगा, फैक्ट्स होते हैं जो, मोन्यूमेंट्स भी कई सारे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, जिससे इडियम फ्रेजेस आपके कुछ शब्द ले लेते हैं, तो उन शब्दों को हमें पकड़ना है, किसका क्या है, या ये किस लिए मशहूर है, जिससे इसका यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, उस सेंस को समझ लेना, आपका अर्थ निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हिमालय का निकल गया, ठीक है, बहुत बड़ा विशाल, समझ गए। हाँ, ह्यूज हिमालयन के सामने थोड़ा सा अलग है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूज एंड वास्ट, I'll tell you later. No, no, it has difference. बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। वास्ट मतलब वास्ट एरिया, फैली हुई, वास्ट बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, ग्रेट, ह्यूज, वास्ट बहुत होते, बताऊंगा, ठीक है। देखो जरा आगे,
अब इसका मैंने दो तरह से आपको एक्सप्लेन किया। ये आपको किसी किताब में मिल जाएगा, किसी नोट्स में मिल जाएगा, किन्हीं नोट्स में मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा, डिक्शनरी में मिल जाएगा। लेकिन मैंने और भी एक तरीका जो है आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे क्या आपको समझाना है, क्योंकि रटना नहीं है, रटोगे तो कितना रटोगे यार, एक बार थोड़ी ना। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आप रट के गए तो एग्जाम में जैसे कि तैसे शब्द आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम में सेंस के हिसाब से आते हैं, जो आप पढ़ के गए किसी बुक से, किसी नोट से, तो जरूरी नहीं वही शब्द आए, कैसे भी आ सकते हैं। ये सिनोनिम एंटोनिम नहीं है, समझ गए, कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं जरा। तो वेरी सीरियस मिस्टेक और एरर, बहुत ही ज्यादा सीरियस गलती या फिर गलती, कमी कोई, ठीक है। हाँ चलो, गड़बड़। अब देखो मैंने मेरे और एक और तरीका बताया, जो ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो कई जगह से इसको इकट्ठा किया, अपना दिमाग लगा के प्लस। कलोसल मतलब बड़ी, विशाल, मिस्टेक बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती है ना, मिस्टेक या एरर ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब होता है अमाउंट, एक तरह से कह सकते हो, साइज आप कह सकते हो, परिमाण कह सकते हो, यानी गलती भी थी, बहुत बड़ी गलती थी, और उसका साइज बहुत बड़ा था गलती का, ठीक है। मतलब ऐसी गलती हो जाए जो सब कुछ कर दे। इट सजेस्ट्स, ये सुझाव देती है, ये बात करती है किसके बारे में, अ ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती की। ये सजेशन किसका देती है, बहुत बड़ी गलती, मतलब किसके बारे में बात करती है, बहुत बड़ी गलती। दैट इज नॉट ओनली सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट वैसे होता महत्वपूर्ण, लेकिन एक सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, विशाल, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। ये न केवल बहुत ज्यादा होती है या बहुत विशाल होती है, इन इट्स इमीडिएट कंजिक्वेंसेस, कंजिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम, इमीडिएट मतलब तत्काल, तुरंत होने वाले, क्योंकि इसके बाद में जो परिणामी तो होंगे, तो न केवल उसका जो साइज बहुत बड़ा होता है, नॉट ओनली है ना, बट ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ सॉरी, बट ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ पुअर जजमेंट। बल्कि इंडिकेटिव मतलब होता है, इंडिकेट से आया है, इंडिकेट मतलब क्या होता है, इशारा देना, और इंडिकेटिव जो इशारा करने वाला हो, बल्कि ये इशारा देने वाला भी है किसका, पुअर यानी खराब जजमेंट। जजमेंट मतलब होता है आपका निर्णय, परख, किसी चीज की आप परख करें तो आप क्या करें, यू आर जजिंग, ठीक है। चलो एक जजमेंट मतलब होता है निर्णय, जानते हो ना, जज देता है, जो जज क्या देता है, निर्णय, जजमेंट, ठीक है ना। हाँ, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसीजन एंड जजमेंट, ऑलराइट। हाँ, डिसाइड करके डिसीजन, जज करके जजमेंट, ठीक है, याद रखना। चलो कोर्ट में क्या होगा, डिसीजन या जजमेंट, कोर्ट में जजमेंट होगा कि डिसीजन, यस। चलो, और अ सीवियर मिसकैलकुलेशन, सीवियर मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा खतरनाक भी कह सकते हो, बहुत ज्यादा खतरनाक, भयंकर कह सकते हो, ठीक है। मिस कैलकुलेशन यानी कैलकुलेशन का मिस, गलत आकलन, मिस कैलकुलेशन मतलब गलत आकलन, कैलकुलेशन यानी आकलन, ठीक है, समझ गए, कैलकुलेट यानी आकलन करना, ठीक है ना। चलो अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं। इन्वेस्टिंग हैवीली, बहुत ज्यादा ही पैसा लगाना, निवेश करना। इन्वेस्ट मतलब क्या होता है, निवेश करना या फिर पैसा लगाना, ऐसे भी कर सकते। अच्छा, निवेश आप जरूरी नहीं पैसा लगा करके करो, निवेश आप किसी भी चीज को लगा करके करें। जैसे अभी यू आर डूइंग व्हाट, यू आर इन्वेस्टिंग व्हाट, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी बोथ। अभी आप अपना समय और ऊर्जा दोनों ही इन्वेस्ट कर रहे हो, किस में, क्यों करते हैं हम इन्वेस्ट, कुछ उससे बढ़ के हमें मिले, जो हम अभी लगा रहे हैं उससे ज्यादा हमें मिले। तो अभी आप पढ़ाई में इसलिए लगा रहे हो कि हमारी नौकरी लग जाए और जीवन भर हम बढ़िया रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, है ना। हाँ, सो यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी बोथ, डोंट लेट इट गो वेस्ट, इसको वेस्ट नहीं होने देना, ठीक है। चलो आगे देखो, किसमें नहीं, बहुत ज्यादा हैवीली यानी बहुत ज्यादा ही, किसमें नहीं, फेलिंग कंपनी,
यानी जो कंपनी डूब रही हो उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे किंगफिशर का हुआ, दिवालिया हो गए। किंगफिशर मैंने बोल दिया, उसका नाम कुछ और ही आप जानते हो, ठीक है। क्या हो गई वो, टालिया जी भाग गए थे, याद है, भाग गए थे ना, नहीं जानते टालिया जी को, ताकि जगह कुछ और लगा लो, समझ जाओ। हाँ चलो चलो बताता हूँ। चलो आ जाओ इधर। क्यों गिरती हुई कंपनी में जो फेल हो रही है उस कंपनी में क्यों ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए? अच्छा बॉस, अच्छा इन्वेस्टिंग हैविली इन द फेलिंग कंपनी का मतलब है, वॉज मतलब ये है जो फेल हो रही थी उस कंपनी में बहुत ज्यादा ही पैसा लगाना था। क्या था? अ हिमालयन ब्लंडर, बहुत बड़ी भूल थी। दैट नियरली, जिसने लगभग बैंकरप्टेड द फर्म, फर्म को दिवालिया कर। ठीक है, बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, और दिवालिया होना मतलब, दिवालिया होना मतलब क्या होता है? वन हु इज नॉट सॉल्वेंट, यानी हु इज इनसॉल्वेंट, मतलब जिस पे पैसा वैसा कुछ न बचा हो, खर्चे पानी चलाने के लिए, सैलरी देने के लिए, etc, ठीक है ना, और डूब रही हो, बिजनेस डूब रहा हो, वो अलग चीज होती है, वो अलग चीज है, बता दो, ठीक है। अभी चलो डिमांड कह सकते हो। चलो देखो जरा इसको, अगला एग्जांपल, इग्नोरिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, पर्यावरणीय जो प्रभाव है उनको इग्नोर करना, मतलब उन पर अगर ध्यान नहीं दोगे, ठीक है ना, उनकी देखरेख नहीं करोगे या उनकी देखरेख न करना, ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट था उसका, वॉज वो था, क्या था? अ हिमालयन ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती थी। जब प्रोजेक्ट बन रहा था तो उसमें पर्यावरणीय प्रभावों पर ध्यान नहीं दिया था, इग्नोर कर दिया था। वो क्या था? बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी। दैट लेड टू, जिसने किया, क्या किया? जो ले गई, कहां ले गई? वाइड स्प्रेड इकोलॉजिकल डैमेज, बहुत दूरस्थ, वाइड स्प्रेड यानी जो वाइडली, यानी दूर दूर तक स्प्रेड हो, यानी फैला हुआ हो, दूरस्थ, दूरस्थ, इकोलॉजिकल यानी पर्यावरणीय, डैमेज यानी क्षति या हानि हुई थी। यानी कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया था जिसमें अरे कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है चलने दो, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे देख इससे बर्बाद हो जाएगा पर्यावरण दूर दूर तक, देखो इस पर जरा ध्यान दो, नहीं ध्यान दिया, दूर दूर तक बर्बाद हो गया। ठीक है ना, तो यहां तक मुझे बताओ, अभी किसी को कोई चीज नहीं समझ आई हो तो मुझे पूछ लीजिएगा जी, पर्यावरणीय कह सकते हो, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट? नो, चलो ठीक है, तो थैंक यू क्लास, एंड जय हिंद सभी को, थैंक यू।